हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भरत एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे सेक्शन फार्मूले पे। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या होना चाहिए सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नली करेगा तो क्या होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। दो पॉइंट दिए होंगे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर कोई पॉइंट पी है जो पूरी ए और बी को मिलाने वाली लाइन ए बी को इंटरनली काट रही है, किस रेशियो में, m1 m2 में, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अगर P के कोऑर्डिनेट x y हैं तो उस केस में x जो होगा वो होगा m1 x2 फर्स्ट रेशियो और दूसरे का x कोऑर्डिनेट प्लस m2 x1 दूसरा रेशियो और पहले का x कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2। और जो y कोऑर्डिनेट है यह है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगा लाइन को तो तब x और y के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। इसमें केस बना लीजिए आप, केस इफ P डिवाइड्स लाइन ए बी externally in ratio of m1 m2। कहने का मतलब a पॉइंट ये था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, b पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये p अब जो है अंदर ना होके बाहर है वो पॉइंट एक्स वाई, और ये इसको फिर से m1 और m2 के रेशियो में काट रहा है। तो इस केस में जो x होगा ये होगा m1 x2, वहाँ प्लस था या माइनस आ जाएगा, माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 हो जाएगा। और जो y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये ध्यान देना, अगर एक्सटर्नली होगा तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इंटरनली होगा तो प्लस साइन आ जाएगा। देखिए इसमें एक केस और ले लीजिए। इफ ये देखिए दो पॉइंट थे, ए इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी दूसरा पॉइंट ले लिया x2 y2, और एक पॉइंट P ऐसा है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, तो ये देखिए अगर मिड पॉइंट होगा तो ये m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 ही हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर p के कोऑर्डिनेट x y हैं, p के कोऑर्डिनेट अगर x y हैं तो x विल बी फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, तो m1 m2 का जो रेशियो है अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 का, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 तो बराबर बराबर है 1 1, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर ये साफ नज़र आ गया, अगर P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x हो जाएगा इसमें x1 प्लस x2 बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट है दिस इज y1 प्लस y2 बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। देखिए जो रेशियो हम लेते हैं, हम इसको m1 अपॉन m2:1 भी लिख सकते हैं, m1:m2 को। और इफ m1 अपॉन m2 इज टेकन k, तो पूरे जो रेशियो है m1:m2 कैन बी रिटर्न एज m1 अपॉन m2:1, और m1 m2 को k ले लिया तो k:1 भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट ए, इट्स कोऑर्डिनेट -1 3 एंड बी इज 4 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:4। दो पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट है -1 और 3, और जो दूसरा पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -7, और एक पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली
डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:4, यानी m1:m2 इक्वल टू 3:4, m1 3 m2 4। तो p के कोऑर्डिनेट ले लिए, लेट p the coordinate of p are xy, this point p divides the line internally in ratio 3:4। तो ये x इक्वल टू क्या था, पॉइंट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है तुम्हारा 3, ये कह दूं पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया और दूसरा है x2 y2, ये पॉइंट भरते रहो। m1 है तुम्हारा 3, m1 x2 इज 4 प्लस m2 इज, यहाँ देखो ना 4, और ये m2 x1 दिस इज -1 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। यहाँ देखो 4 3 12, ये माइनस हो जाएगा, -4, 12 में से 4 गया 8, 8/7 हो गया। इसी तरह से y जो आएगा m1, रेशियो फर्स्ट ले रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दूसरे के होंगे, m1 y2, y ले रहे हैं तो m1 y2 हो गया। m2 ले रहा हूँ दूसरा रेशियो, तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट आ जाएगा y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये याद करने के तरीके, m1 फिर से ये 3, तो y2 देखो ना, y2 यहाँ -7 प्लस m2 इज 4 और y1 इज योर 3 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, ये 3 7 21 -21 और ये 12, तो -21 प्लस 12 कितना हो गया, -9 हो गया मेरे ख्याल से, 9/7 क्यों, तो 9/7 योर y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट आ गया हमारा p 8/7 और -9/7, जो इस लाइन AB को इंटरनली कट करता है रेशियो 3:4 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, 3 भाग में, द लाइन ज्वाइनिंग A point 1 and -2 and B, its coordinate are -3 और 4। तो let P and Q are point of trisection, points of trisection, that is A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और -2, B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4, और P और Q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। इक्वल पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर, दैट इज AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP, ऑल आर विल बी सेम, सपोज दिस इज लैम्डा। ये मतलब है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का, यानी ये डिस्टेंस भी तुम्हारी लैम्डा, ये डिस्टेंस भी तुम्हारी लैम्डा और ये डिस्टेंस भी तुम्हारी लैम्डा। तो पहले P पॉइंट को देखो, P पे केस फर्स्ट AP तुम्हारा हो गया लैम्डा, लेकिन AP हो गया, PB देखिए, PB विल बी PQ प्लस QB, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहाँ देखो AP और PB के बीच का जो रेशियो होगा दैट विल बी, AP का हो गया लैम्डा इज टू 2 लैम्डा, कहने का मतलब 1:2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इसके हो जाएंगे x विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ m1 m2 1:2, तो m1 1, ये हो गया तुम्हारा x1 कोऑर्डिनेट, दिस इज y1 कोऑर्डिनेट, दिस इज x2 कोऑर्डिनेट, दिस इज y2 कोऑर्डिनेट। m1 हो गया 1, x2 हो गया तुम्हारा -3 प्लस m2 2 और x1 इज 1,
अपॉन m1 1 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 तो -1 अपॉन 3 हो गया। y कोऑर्डिनेट इसका हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया तुम्हारा m1 इज़ 1, y2 इज़ 4 प्लस m2 इज़ 2 और y1 इज -2 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो गया 4 -4 तो 0 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ p -1 3 और 0। ये तो इस तरह से तो p पहला ट्राइसेक्शन के तो हमने निकाल दिए। दूसरा अगर मैं ले लो q ले लिया मैंने, xy ले लिया अपने समझने के लिए, तो x यहाँ हो जाएगा m1। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। q पॉइंट निकालने के लिए, दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने के लिए AQ देखो, AQ इज AP प्लस PQ, यानी लैम्डा बराबर बराबर हिस्सों में है तो 2 लैम्डा हो गया। और QB तुम्हारा हो गया लैम्डा। तो साफ है कि AQ और QB के बीच का जो रेशियो है दैट इज 2 लैम्डा इज टू लैम्डा, यानी 2:1 का। तो अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ मैं। Q पॉइंट के Q विल बी X हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 हमारा 2:1 है, 2 है 2 Q के निकालने के लिए, तो 2x2 -3 बल्कि -3 प्लस m2 हो गया हमारा इस केस में 1 और x1 हो गया तुम्हारा 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 2 3 6 -6, ये 3 है, -6 प्लस 1 -5 अपॉन 3। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, 5 अपॉन 3 है 3। और जो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया m1 तो यहाँ 2 हो गया। y2 इज 4 प्लस m2 इज 1 और y1 इज योर -2 अपॉन 2 प्लस 1। 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। इस तरह से AB लाइन के बीच में 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस थे, यानी जो पूरी लाइन AB को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट सके, वो P और Q वो पॉइंट थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, बल्कि P के कोऑर्डिनेट थे -1/3 और Q के -5/3 और -2। देखिए वो डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A13 एंड B27। वो रेशियो निकालना है जिसमें ये लाइन इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अलग अलग काटता है। वो किस रेशियो में काटता है वो निकालना है। A के कोऑर्डिनेट हैं 1 3, B के कोऑर्डिनेट हैं 2 7 और ये दिस इज योर लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। सपोज करो ये C पॉइंट पे काटता है। लेट पॉइंट लाइन L, लेट द गिवन लाइन फर्स्ट डिवाइड्स AB लाइन इन k:1 रेशियो। हमने बताया था m1:m2 भी बोला था, तो इसको मैंने ऐसा लिखा था m1 m2 रेशियो 1। m1 m2 को k ले लिया तो k:1 भी लिख सकते हैं हम। m1 अपॉन m2 को k ले लिया तो रेशियो हम k:1 भी ले सकते हैं। तो अब देखिए आप ये लेट द पॉइंट C, वो ले लिए हमने, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए, लेट C के कोऑर्डिनेट ले लिए xy, और ये इस रेशियो में काट रहा है k:1 के। तो C के कोऑर्डिनेट xy ले लिए तो x ले लिया x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था वो,
k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ये था, और y इक्वल टू था k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 ये था। k इज इक्वल टू हो गया k तो ऐसे रहा, x2 ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। k इंटू x2 इज 2 देयर, ये देखो ना ये 2 प्लस x1 दिस इज x1 है हमारा 1, दिस इज x1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 ये हो गया, जो कि मैं सॉल्व करके बना दूं, ये हो गया हमारा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इस तरह से y इज इक्वल टू k y2 कितना है हमारा 7 और y1 कितना है 3 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो ये C पॉइंट आ गया। इफ दिस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, लाइज ऑन लाइन फर्स्ट। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, बार बार बता रखा, कोई पॉइंट किसी लाइन कर्व पे लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब उसके कोऑर्डिनेट उसमें भर देना है। लाइज ऑन लाइन फर्स्ट, तो देन फर्स्ट लाइन विल बिकम 3 इंटू एक्स 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y, दिस इज y 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और ये -9 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 को एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी 6 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 -9 k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 -9k -9 इक्वल टू 0। तो 7 6 13, 13 में से 9 गया 4k 4k, और ये 3 3 6 -9 -3 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 3/4। तो साफ नज़र आ रहा है जो रेशियो था हमारा वो था k:1, यानी 3/4:1, मतलब 3:4 के रेशियो में वो लाइन इस AB को डिवाइड कर रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये 4 पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट है -2 -1, B के हैं A और 0, C के हैं 4B, D के हैं 1 2, आर वर्टिसेस इज पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो तुम्हें ये निकालना है ये A और B की वैल्यू। दिस इज योर पैरेललोग्राम like this, this is A B C D। A के कोऑर्डिनेट है -2 -1, B के हैं A और 0, C के हैं तुम्हारे 4 और B, और D के हैं 1 और 2। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो तुम्हें A और B की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि इनके जो डायगोनल्स हैं AC and BD bisect each other in parallelogram, the diagonals AC and BD bisect each other। जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी पैरेललोग्राम में जो AC और BD के जो डायगोनल हैं उनका एक ही बाइसेक्टर होगा, पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर G, और उसमें ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल।
मिड पॉइंट का तो मैंने बताया था तुम्हें फॉर्मूला। ये दो लाइन है ए बी, एक दो पॉइंट्स हैं, एक के x1 y1, बी के हैं x2 y2। अगर ये कोई पॉइंट सी है, मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट बीचों बीच, तो ये x क्या था इसमें, x1 प्लस x2 y2, और y क्या था, y1 प्लस y2 y2। ये मिड पॉइंट फार्मूला था। अगर G इज द मिड पॉइंट, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो G के इसका भी मिड पॉइंट AB का AC का उतना ही होगा जितना BD का है। तो इसका मतलब AC का मिड पॉइंट अगर ढूंढने लगूंगा तो ये हो गया -2x1 प्लस x2 प्लस 4 अपॉन 2, और इसका हो जाएगा -6, ये -1 प्लस b है वो b x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा इस AC का। इसका जो मिड पॉइंट है BD का वो हो जाएगा a प्लस 1/2, a प्लस 1/2, और y क्वाड्रेंट हो जाएगा 0 प्लस 2/2। अब इनके अगर ये दो एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर आ गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला, ये हो गया -2 प्लस 4, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1, और ये b -1/2 समझो, और ये हो गया a प्लस 1/2, और ये हो गया 2/2 1। तो सीधा सीधा मतलब हो गया 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एक तो, और एक ये हो गया b माइनस 1/2 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a की इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 3, तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, ये आंसर। देखिए सेंट्रॉइड निकालना है किसी ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। सेंट्रॉइड कहते हैं जहाँ पे इन ट्राइंगल के मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये ले लिया हमने, दिस इज ए, इस कोऑर्डिनेट आर x1 y1, बी इट्स कोऑर्डिनेट आर x2 y2, और सी इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। ए के थ्रू जो मीडियन जाएगा वो होगा AD, मीन्स जो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसी को तब जाके AD को इसका मीडियन बोलते हैं। तो AD इज मीडियन, इफ AD इज मीडियन तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D अगर मिड पॉइंट है BC का तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, मिड पॉइंट है ना, ये हो गया। तो D के कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब देखिए ये तो मीडियन है थ्रू A, इस तरह से थ्रू B करेंगे तो ये हो जाएगा, DE कह दिया, और इसी तरह से तीसरा मीडियन ऐसे बोल दिया हमने, ये DEF। तो ये जो मीडियंस हैं ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस AD, BE and CF ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो सेंट्रॉइड होता है एंड AG और GD के बीच का जो रेशियो होगा दिस विल ऑलवेज बी 2:1। सिमिलरली CG और FG का जो बीच का रेशियो होगा GF, दिस इज ऑल्सो 2:1 अगर G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी तरह से BG एंड GE के बीच का जो रेशियो होगा 2:1, ये 2:1 के रेशियो पे काटेगा, 2:1। अब देखिए G के कोऑर्डिनेट, लेट सेंट्रॉइड G इज XY। तो देखो
AD के अलोंग देखते हैं इफ AD इज मीडियन, तो AD मीडियन है तो G के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया m1 अगर 2 ले लिया मैंने तो x2 ये हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m2 इज़ 1 और इधर ये x1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 ये 2 कैंसिल, ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 अगर 2 ले लिया तो y2 इज़ दिस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस m1 अगर 1 ले लिया तो फर्स्ट वन m1 y1 अपॉन 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट आ गए, सेंट्रॉयड G इज xy, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड जी के। इसी तरह अगर CF मीडियन लूँगा इवन देन, तो जो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट xy निकलेंगे वो भी यही निकलेंगे जी के, वहाँ भी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चेक करके देख लो, इसको देखो ना 2:1 का रेशियो ले लेना तब भी यही आएगा। अगर तुम ले तो ये BE F CF ले ले BE, अगर BE मीडियन लेते हैं तब भी तुम्हारा G जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड ये तुम्हारा यही निकलेगा G के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड है उसके सेंट्रॉयड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और चाहे तुम मीडियन कोई सा भी ले लो, AD ले लो, CF ले लो, BE ले लो, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट सेम आते हैं। तो इसका मतलब दे आर कॉन्करेंट, इट मीन्स द मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, इट मीन्स द मीडियन of triangle ABC are concurrent। concurrent का मतलब they pass through the same point of intersection। देखिए स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेंट्रॉयड पे लेते हैं। क्वेश्चन इज टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, A है 3-5 and B is -7-4। if the centroid of the triangle is G, its coordinate are 2 or -1, तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स निकालना है और वो मीडियन की लेंथ निकालनी है जो A से गुजरती है, जो मीडियन। देखो दिस इज योर ट्राइंगल, ये ले लिया A B C गिवन है, A के कोऑर्डिनेट तो दे रखे 3 और -5, अब B के दे रखे हैं -7 और 4। कहता है थर्ड के निकालो। अगर G के कोऑर्डिनेट पता है, G सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट, centroid 2 or -1, these are given। if centroid is 2 or -1, तो 2 वर्टिसेस दे रखे, सेंट्रॉयड दे रखे, तो तुम्हें निकालना है थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। देखिए अगर थर्ड वर्टेक्स मैंने C ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए XY, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंट्रॉयड का हमने फॉर्मूला निकाला था, यहाँ सेंट्रॉयड हमारा दे रखा है 2 और -1, तो x हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो x1 इज 3 प्लस x2 इज -7 और प्लस x3 इज x, तो 3 दूनी 6 हो गया, साथ में -7 प्लस 3 -4 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 10 हो गया यहाँ से। इसी तरह से जो इसका y कोऑर्डिनेट है -1 विल बी इक्वल टू y1 -5 प्लस y2 प्लस 4 प्लस y3, दिस इज y अपॉन 3।
अपॉन 3, दिस इज 3 या 3, हाँ तो यहाँ करा -3 इज इक्वल टू -5 -4 -1 हो गया प्लस y, तो y इज इक्वल टू -2। तो थर्ड वर्टेक्स आ गया C 10 और -2, ये थर्ड वर्टेक्स आ गया 10 और -2। अब देखिए दूसरी चीज इसमें ये पूछी हमसे कि उस मीडियन की लेंथ भी बताओ, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD मीडियन। देखो E इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, यहाँ हो जाएगा -7 प्लस 10/2, ये हो गया d के क्वाड्रेंट, x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट हो गया 4 -2/2, तो ये आ गया 3/2 और ये हो गया 1। अब AD की लेंथ के बीच की दूरी निकालो, AD दोनों तुम्हें पता है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, A या D के बीच की लेंथ अपना भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Now this is the end of this session. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.